Okay, so today we will start with numericals. So जैसे हमने रूल बना के रखा है कि हम लोग बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करते हैं. तो विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 4.1. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन एंड ऑक्सीजन. तो बहुत इजी है. इट इज़ प्रीटी सिंपल थिंग. इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हो आपको ये पता है एक्चुअली, और आपको पता है आर्गन मोनोएटॉमिक गैस है. तो व्हाट वी नो इज argon is monoatomic, और मोनोएटॉमिक गैस होने की वजह से उसके पास सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम होगा. रोटेशन तो होगा नहीं, सिंगल है. सिंगल एटम का रोटेशन वाइब्रेशन तो होता नहीं है. देयरफॉर argon has only 3 degrees of freedom associated with translation. So there is no rotation or vibration, right? Therefore, according to law of equipartition of energy या फिर equipartition theorem, law of equipartition of energy, आपको याद होगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kBt एनर्जी होता है. तो यहाँ पे आएगा 3/2 kBt, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसलिए 3/2. करेक्ट. ये हो गया आपका आर्गन का केस ख़त्म. दूसरा केस है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, ये पता होना चाहिए. ऑक्सीजन, क्योंकि O2 इज व्हाट दे आर सेइंग. जब ऑक्सीजन बोला है गैस तो मतलब O2, ओजोन बोला होता तो O3. सो O2 इज बेसिकली डायटोमिक. O2 इज डायटोमिक. अभी कौन सा डायटोमिक ये भी पता होना चाहिए. So basically it is rigid diatomic molecule. O2 is rigid diatomic. Therefore it has 3 degrees of freedom associated with translation, and 2 degrees of freedom associated with rotation. ये याद होना चाहिए आपको. कैसे आया था ये मैंने बताया था. हम लोगों ने क्या किया था मैं वापस बता रहा हूँ. ये एक्स एक्सिस है, ये हमने जेड एक्सिस मान के रखा था, और यहाँ पे हमारा ये वाई एक्सिस था. एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये हो गया एक ऑक्सीजन का एटम, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन का एटम, और इन दोनों में बॉन्ड लेंथ था फिक्स. तो जब भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. रोटेशन हमने बताया था अलोंग वाई एक्सिस रोटेट हो सकता है. मतलब बेसिकली अगर आप प्लेन की बात कर रहे हो तो अप एंड डाउन. तो अप एंड डाउन रोटेशन पॉसिबल है, या तो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो सकता है, मतलब इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन दिस केस, राइट. तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. देयरफॉर टोटल एनर्जी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पे. तो टोटल इंटरनल एनर्जी is equal to 5/2 kBt. कैसे आया 5/2 kBt? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के, तो 5, और इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग
there is half kBT energy associated with each degree of freedom. So energy for oxygen is 5/2 kBT. That's why मैंने बताया था कि ये important है to know what are degrees of freedom और कैसे निकालते हैं, and what is rigid diatomic molecule and what is non-rigid diatomic molecule. Okay, so was pretty simple example. Let's move to next question. A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done in this process? बहुत easy question है. हमको गिवन में दिया है, अगर V1 V है तो फाइनल वॉल्यूम V2 में I will better use initial and final, so Vi and Vf. Vf is 2 times of initial, pressure is constant and that is 1 atmosphere. Sorry, and you are supposed to find out what is the amount of work done, and we have already done this formula for work done. अगर याद होगा आपको, अगर नहीं भी याद होगा तो हम लोग देख लेते हैं. इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम PdV, फिर प्रेशर कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ सकता है ये, तो इंटीग्रेशन dV था हमारे पास इनिशियल टू फाइनल, और हमने इसको लिखा था P dV का इंटीग्रेशन V आता है इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, देन P V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा ये. सो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे. वर्क डन इज P V final minus V initial, and 1 atmospheric pressure is 1.01 into 10 power 5 Pascal, right? Okay, so you have pressure 1.01 into 10 power 5, V final is 2V minus V, okay, so that is 1.01 into 10 power 5 times of V. This is the amount of work done, right? And by the way, so change in volume, a gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done? So this is the equation for work done basically. So ये आएगा 1.01 into 10 raised to 5 times of initial. Because we are not given initial volume value, so it will remain this way. That's it. All right. So let's move to next question. Next example, 1 kilogram of liquid water is boiled at 100 degrees Celsius and all of it is converted to steam. If the change of state takes place at atmospheric pressure 1.01 into 10 raised to 5 Pascal, calculate A, the energy transferred to the system, B, the work done by the system during the change, C, the change in the internal energy of the system. Given the volume of water changes from 1 into 10 raised to minus 3 meter cube in liquid form to 1.671 meter cube, that is in vapor form basically. तो आपको गिवन क्वांटिटीज में आपको दिया है फर्स्ट मास 1 किलोग्राम, राइट. टेम्परेचर तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, वी नो दैट, ओके. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये चेंज हुआ फ्रॉम लिक्विड टू वेप स्टीम, तो 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम वाटर फॉर्म में 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, और बाद में गैस फॉर्म में वो 1.671 हो गया स्टीम फॉर्म में बेसिकली. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट 3 थिंग्स, 3 चीज़ें निकालनी है. तो आई डायरेक्टली प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन इन दिस केस. सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था जब भी फेस चेंज होता है, फेस चेंज कांस्टेंट
टेम्परेचर पे होता है ना, क्योंकि उस केस में जो भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ फेज चेंज करने के लिए यूज होता है। तो एनीवेज, तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं इट इज Q, दैट इज गिवन बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मास। तो ये पता होना चाहिए वेयर L की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको 2256 किलो जूल पर किलोग्राम, ये पता होना चाहिए आपको, किलो जूल पर किलोग्राम। कैसे? Q बाई M, क्योंकि L इज Q बाई M, Q इज हीट सप्लाइड जूल, M इज मास किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। ये वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो दिस इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, लैटेंट हीट मतलब क्या, जैसे थिंग यू मस्ट नो। हमको वही पूछा है बेसिकली, द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, मतलब वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो ये Q इक्वल टू L इंटू एम। सो Q इज इक्वल टू L इज 2256 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू मास इज 1 किलोग्राम। तो डेफिनेटली किलोग्राम किलोग्राम आगे यूनिट विल कैंसल आउट, तो आपको मिल जाएगा 2256 किलो जूल। सो दिस मच ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। D, the work done by the system during this change, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हमको बोला है नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके, वॉल्यूम इज गिवन टू यू, सो वॉल्यूम इज चेंजिंग, राइट। सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। कैसे निकालते हैं वर्क डन? तो वर्क डन इज व्हाट, प्रेशर कांस्टेंट बोला ही है हम लोगों ने। इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर इज नॉट चेंजिंग व्हेन द चेंज ऑफ स्टेट इज ऑकरिंग। सो अभी मैंने लिखा था P V फाइनल माइनस V इनिशियल, हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखा वो P आपके पास ऑलरेडी है 1.0 इंटू 10⁵, change in volume, final volume is 1.671 minus 10⁻³ is initial, so ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.01 इंटू 10⁵, 1.671 10⁻³ 0.001, then it is pretty simple, 1.01 into 10⁵, and this becomes 1.670, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज ऑलमोस्ट 1.67। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग 1.69 इंटू 10⁵ जूल, तो 169 इंटू 10⁻³ जूल, मतलब 169 किलो जूल। So this much is work done in expanding from 10⁻³ meter cube to 1.671 meter cube. Third, the change in internal energy of a system. We already know that from first law of thermodynamics. क्या था first law of thermodynamics? Q is equal to delta U plus W. The amount of heat added to the system partially does work and partially increases the internal energy of the system. So delta U is equal to Q minus W. We know what is Q, that is 2256, sorry for the disturbance, 2256 kilojoule, and what is W is 169 kilojoule. तो दोनों किलो जूल में थे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने, सो दैट विल बी 2265 है वो 56, आई हैव टू कैलकुलेट 2256 है वो, तो 2256 माइनस 169, तो जो भी आंसर आएगा जस्ट राइट इट डाउन देयर। आई नीड टू जस्ट क्रॉस वेरीफाई, एक चीज देख लेना आप, latent heat of vaporization, let me check, for of course for water is how much, I think 2256 है latent heat of vaporization of water, okay, so latent heat of vaporization of water की वैल्यू जो होगी, that is 2256, that's correct, okay, all right, तो ये आपका आएगा 2087 किलो जूल्स
सिंपल क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 104 kilojoule of work is done on a certain volume of gas. So we have a certain volume of gas, उस पे 104 kilojoule का work done हो रहा है. If the gas releases 125 kilojoule of heat, calculate the change in internal energy. Okay, तो हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द गैस, तो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब बेसिकली 104 किलो जूल का वर्क डन हो रहा है और गैस रेट 125 किलो जूल का हो रहा है, राइट. तो जितना हम लोग एनर्जी ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, उससे ज़्यादा रिलीज हो रहा है यहाँ पे. ओके, तो हमको पूछा है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो हमको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, from first law of thermodynamics, delta U is equal to, you already know this, Q minus W, but work done is 104 kilojoule, right, given. लेकिन मैं इसको नेगेटिव साइन लिखने वाला हूँ. नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस. याद रखना, ये आपको याद होगा कन्वेंशन, वर्क इज डन ऑन द गैस. वर्क इज डन ऑन द गैस मतलब नेगेटिव होता है वर्क डन, राइट. ऑल्सो हीट इज रिलीज्ड, सो ऑल्सो व्हाट वी नो इज Q is equal to 125 kilojoule, negative because heat is released, negative because heat is released. ओके, तो therefore हम लोग लिख लेंगे डेल्टा U को इन द फॉर्म ऑफ मॉड डेल्टा U इक्वल टू Q मॉड Q माइनस मॉड W. मॉड नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आंसर आपका जो अभी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड Q इज 125 एंड मॉड W इज 104, तो 21 किलो जूल आएगा. अगर आप मॉड नहीं लिखते तो उसमें -125 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो -21 किलो जूल होता है. माइनस का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हुआ है, राइट. इंटरनल एनर्जी कम क्यों हुआ, मैंने अभी बताया. 104 किलो जूल वर्क डन हुआ और एनर्जी रिलीज 125 हुआ, तो डेफिनेटली द सिस्टम इज लूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी. तो आप नेगेटिव भी लिख सकते हो. मैं बेसिकली दो अप्रोच बता देता हूँ. दिस इज वन ऑफ इट, राइट. एंड अप्रोच 2 और डायरेक्टली डेल्टा U इज इक्वल टू Q विच इज माइनस, मतलब यहाँ ये आपका पहला अप्रोच था, -125 माइनस ऑफ -104, और हम लोग किलो जूल में ले रहे हैं, तो -21 माइनस 125 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा आपका -21 किलो जूल, राइट. So negative sign indicates what? Negative sign indicates that system is losing, or basically indicates that internal energy of the system is decreasing. Indicates that internal energy of the system is decreasing. और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने 104 किलो जूल ऐड किया है और उसमें से 125 रिलीज हो गया, तो होना भी चाहिए था. तो सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग इन दिस. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. 0.5 mole of gas at constant at temperature 300 Kelvin expands isothermally from initial volume
of 2 liter to final volume of 6 liter. What is the work done by the gas? R की वैल्यू दी है and how much heat is supplied to the gas. Easy question है again. टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 0 बिकॉज इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. Initial volume is 2 liter, final volume is 6 liter. I am not converting it to SI system intentionally क्योंकि अगर आपको याद होगा वर्क डन के फॉर्मूला में VF अपॉन VI आता है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. डजंट मैटर. सो आपको फाइंड करना है वर्क डन फाइंड करना है. दूसरा आपको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फाइंड करना है. फॉर्मूला एक ही लगने वाला है हम लोगों को. क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज NRT log ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल. और यही होता है बेसिकली, यही आपका होता है Q, राइट. सो वर्क डन इज इक्वल टू Q. वाई? बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है. डेल्टा U 0 क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता. मैंने कल ही बताया था, हमारा कल परसों के दिन ये हुआ है, सब लास्ट लेक्चर्स में हुआ. मतलब बेसिकली तो इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स रियली सिंपल थिंग. सो वर्क डन W इज NRT. अच्छा N भी दिया है हमको 0.5, तो 0.5 और R की वैल्यू भी हमको दी हुई है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. तो 8.31 टेम्परेचर हमको दिया है 300. log of V final is 6 upon 2. So you just have to multiply these things. 300 का हाफ आपको पता है 150 होता है into 8.31 और log of 4. So you have to do this calculation, that's it. So 150 into 8.31 into log of 4, right? तो जो भी आपको मिलेगा converted into kilojoule or joule, whatever you want. Normally work done kilojoule में लिखा जाता है. And then second मैंने आपको ऑलरेडी बताया, but for an isothermal process basically, for an isothermal process W is equal to Q. तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वही आएगा सेकेंड केस. Okay, so ultimately this will be 1728.01 something. So that is 1.728 into 10 power 3 joules. So that is basically 1.728 kilojoules. Extremely simple. Okay, so next question, again very simple question. 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at a pressure of 1 millipascal. Okay, 1 millipascal, मान लेते हैं, small m is milli, and temperature 27 degrees Celsius. It is then expanded till its volume is doubled. How much work is done if the expansion is isobaric? Okay, तो easy है. आइसोबारिक एक्सपांशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना वर्क डन होगा ये पूछा है और आपको कुछ वैल्यूज उन्होंने दे के रखी है. ओके, सो इन दैट केस आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो दैट विल बी लाइक 300 केल्विन. क्योंकि आप +273 करते हो तो टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, राइट. आपको बोला है वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 या तो V फाइनल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V इनिशियल. सेम थिंग. आपको फाइंड क्या करना है, वर्क डन if the process is isobaric. So you should know what is the formula for work done in an isobaric process. So work done in an isobaric process हमने कल ही देखा था. आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, और हमने अभी भी देखा है जस्ट नाउ, दैट इज P V फाइनल मतलब यहाँ पे V2 माइनस V इनिशियल दैट इज V1. ओके,
राइट। तो बहुत सिंपल है। ओके, अब ऐसा है कि आपको इनिशियल प्रेशर, मतलब आपको प्रेशर दे के रखा है, प्रेशर दे के रखा है आपको। कितना दिया है प्रेशर? 1, अराउंड 1 मिली पास्कल ऐसा बोला है। वो एक्चुअली मिली नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज लेट्स सी, सॉल्व करते समझेगा कि क्या है वो। तो अगर हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमको V1 की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, फिर V2 तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा, राइट। तो यू नीड दिस वैल्यू। तो ये कैसे करेंगे अब? तो हम लोग फर्स्ट हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। तो PI VI nRTI, तो आई कैन फाइंड आउट VI फ्रॉम हियर, nRTI अपॉन PI, राइट। n की वैल्यू 1 क्योंकि बोला है 1 मोल। r की वैल्यू आपको पता है 8.31 होती है। इनिशियल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया है। इनिशियल प्रेशर आपको बोल दिया है 1 मिली पास्कल। I don't think it should be milli, it should be mega. Just a minute, let me cross check. Okay, let's assume कि ये कैपिटल M है। assume जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यूज के ऊपर। ओके, तो लेट्स जस्ट से दैट इज 1 MPa and that 1 MPa is 10 power 6 pascals. So it is 10 power 6, right? Let's say it is this way. तो ये आपका आएगा 8.31 इंटू 3, और ये 2 0 और नीचे का 10⁶, तो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 24.9 अराउंड into 10 power minus 4 meter cube. Okay, right. Then how do I know कि ये capital M आना चाहिए, not milli but mega pascal? Why? Because I was thinking, you also should know this, I was thinking अगर मैंने यहाँ पे -3 डाला होता मिली के लिए, वो ऊपर जाता तो +5 हो जाता ना, ऊपर के 2 और नीचे का -3, ऊपर के प्लस 10 पावर 5 मीटर क्यूब। 25 into 10 power 5 मीटर क्यूब इज टू मच, राइट। तो वो गलत है, इट हैज टू बी कैपिटल M, वो मिसप्रिंट है वो, राइट। सो दैट्स 24.9 into 10 power minus 4 मीटर क्यूब। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, राइट। Therefore work done is P V2 minus V1, और V2 minus V1 मतलब I will just use, instead of 2 and 1 I will just use final and initial, so that's better, final and initial। तो आपको ऑलरेडी पता है V final क्या आता है, and V final you already know, दिया है 2 times of V initial। okay, तो I'll just substitute this। प्रेशर तो है 10 power 6 given क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिस विल बी 2 times of VI माइनस VI, वहाँ पे हम करेंगे ही वो माइनस VI, तो ये आ जाएगा आपका 10 power 6 इंटू जस्ट VI, क्योंकि 2VI माइनस VI इज जस्ट VI, एंड VI हमने निकाल के रखा है 24.9 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो 24.9 इंटू 10 पावर 2 मतलब 2.49, और ये जूल में है, इंटू 10 पावर 3, तो 2.49 किलो जूल। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्क डन निकालना है, दैट इज P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। V final is twice V initial, ओके, राइट। तो वो आप कर सकते हो। एक्सपैंड टू इट्स डबल बोला है, वॉल्यूम इज डबल, तो जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। एंड V इनिशियल कैसे निकाला हम लोगों ने, 8.3 इंटू 300 अपॉन 10⁶ using ideal gas equation, right।
देखो कुछ कुछ बुक्स में क्या दिया होगा, आई विल जस्ट गो टू न्यू पेज एंड सो दैट यू विल नो। फिर हम लोग देखते हैं हाउ हाउ यू वी कैन करेक्ट इट। अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन उन्होंने बोला है इट इज एक्सपेंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल मतलब फिर क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ डेल्टा, भी आपको पता है राइट। चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज 2v, क्योंकि पहले v था अब 2v हो गया, तो 2pv ऐसा देते हैं बहुत सारे बुक्स में, मतलब 2p इनिशियल v इनिशियल। और p इनिशियल आपको पता है, अभी बताया ना हमने, p इनिशियल 10⁻6 पास्कल्स। v इनिशियल हमने अभी फाइंड किया था 24.9 इंटू 10 minus 4, so that will be 2 into 10 raised to 6 into 2.49 into 10 power minus 3 ओके। तो ये सॉल्व करोगे तो 2.49 का डबल मतलब अराउंड 4.9 समथिंग आएगा, इंटू 10 पावर 3 जूल आएगा, तो 4.9 किलो जूल आंसर आएगा। वेल दैट इज़ अ बिट कन्फ्यूजन, अभी 4.9 किलो जूल लिखना है या फिर ऐसा सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा सॉल्व किया डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इफ यू डू दिस यू गेट समथिंग एल्स, हाफ आंसर मिलेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। अगर ऐसा गलत है तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने सेम अप्रोच यूज़ किया था, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर देयर वाज समवेयर वी हैव यूज्ड दिस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यहाँ पे, राइट। So I want you to think about it now, and I'm giving you solution, but you need to think about it.